पश्चिम से आने वाली हवाओं ने मौसम को दो तरह से प्रभावित कर रखा है। पहला, उत्तर भारत के कई राज्यों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है और दूसरा, मानसून के रास्ते को भी रोक रखा है। बंगाल की खाड़ी में 2 हफ्ते पहले उठे रेमल चक्रवात से मानसून को जो गति मिली थी वह अब लगभग थम गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि 10 जून के बाद मानसून आगे नहीं बढ़ा है, जहां था वहीं स्थिर है। किंतु अच्छी बात यह है कि अब अनुकूल स्थितियां बनने लगी है। 4-5 दिनों में मानसून फिर अपनी गति पकड़ सकता है। भारत में जून से सितंबर के बीच मानसून की 2 शाखाएं सक्रिय रहती है। एक शाखा बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आती है और दूसरी अरब सागर की ओर से प्रवेश करती है। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा अभी बेहद कमजोर पड़ गई है, किंतु पश्चिमी शाखा सक्रिय है। इसके चलते गुजरात एवं राजस्थान के कुछ इलाकों समेत दक्षिणी राज्यों में अच्छी मानसूनी बारिश हो रही है। पूर्वी शाखा सबसे ज्यादा क्षेत्र को प्रभावित करती है। इसके सुस्त पड़ जाने से देश की औसत वर्षा पर व्यापक असर पड़ा है। IMD के अनुसार देश में समग्र रूप से अभी तक 9% कम बारिश हुई है, जबकि शुरू में कहा गया था कि पूरे वर्ष औसत से 6% तक ज्यादा बारिश होगी। हालांकि दक्षिणी राज्यों में अत्यधिक वर्षा हो रही है, औसत से भी 50% अधिक हो चुकी है। उत्तर पश्चिमी हिस्से में 57% और उत्तर पूर्व में 30% कम वर्षा हुई है। IMD के अनुसार महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल एवं पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल होने लगी है। 4-5 दिनों में बंगाल, सिक्किम एवं पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। इसी दौरान पूर्वी मानसून गति पकड़ सकता है और बिहार झारखंड से आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की ओर रुख कर सकता है। इस बीच IMD ने दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले 4 से 5 दिनों तक हीट वेव की स्थिति रहने की चेतावनी जारी की है। कहा गया है कि पश्चिमी हवाओं के जारी रहने तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रचंड गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इन राज्यों के कुछ हिस्सों में 18 जून तक, झारखंड और बिहार में 15 जून तक लू की स्थिति रह सकती है।